हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। दोस्तों, किसी भी मुल्क की कौमी एयरलाइन उसका एक बहुत बड़ा असासा होती है। लोग फ़ख्र से अपनी कौमी एयरलाइन में सफ़र करना पसंद करते हैं, लेकिन हमारी कौमी एयरलाइन PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इस वक्त हालत देखकर अफसोस ही किया जा सकता है। एक दौर में दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन का खिताब पाने वाली PIA आज तबाही के दहाने पर खड़ी है। ये एक जहाज़ के क्रैश होने की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी एयरलाइन के क्रैश होने की कहानी है। 14-14 घंटे फ्लाइट्स का डिले होना, जहाज़ों की ख़राब हालत, दौरान सफ़र मुनासिब खाना ना मिलना और स्टाफ का रवैया, ये सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन PIA इस वक्त इतने भारी खसारे में डूब चुकी है कि आपको जानकर बेहद हैरत होगी। PIA इस वक्त रोज़ाना कितना भारी नुकसान उठा रही है, ये जानकर भी आपका सर चकरा जाएगा। इस वीडियो में आपको PIA के मुतालिक वो सब चीज़ें बताऊंगी जो आप जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं 23 अक्टूबर 1944 से, जब पाकिस्तान बनने से पहले ओरिएंट एयरवेज नामी एक एयरलाइन बनाई गई। इसके बाद पाकिस्तान बन गया और ये एयरलाइन पाकिस्तान में इस्तेमाल होने लगी। 10 जनवरी 1955 को ओरिएंट एयरवेज नामी इस एयरलाइन को गवर्नमेंट ने कौमी इदारा बना दिया और इसका नाम PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस रख दिया गया। PIA की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट 1955 में रोम से होती हुई लंदन पहुंची। PIA की कामयाबी का सफ़र यहीं से शुरू हो चुका था। PIA की तारीख का सबसे सुनहरा दौर तब शुरू हुआ जब एयर मार्शल नूर खान को 1959 में PIA का MD मुकर्रर कर दिया गया। एयर मार्शल नूर खान किसी भी वक्त किसी भी फ्लाइट को खुद चेक करने के लिए पहुंच जाते थे। वो न सिर्फ जहाज की हालत को चेक करते, बल्कि जहाज में सफाई से लेकर स्टाफ के यूनिफॉर्म तक की चेकिंग खुद किया करते। दोस्तों, इसी दौर में PIA एशिया की सबसे पहली एयरलाइन बन गई जिसने बोइंग 707 जैसे अजीमुशान जहाज को अपनी फ्लाइट में शामिल किया। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 1975 में जब PIA की नई यूनिफॉर्म बनाने का फैसला किया गया तो दुनिया भर के डिजाइनर्स को दावत दी गई कि वो अपने डिजाइन PIA को भेजें। इस मुकाबले में कई इंटरनेशनल डिजाइनर्स ने भी हिस्सा लिया और जीत सर हार्डी MS नामी एक डिजाइनर की हुई। दोस्तों, सर हार्डी MS इस वक्त बरतानिया की मलका क्वीन एलिजाबेथ का ऑफिशियल डिजाइनर था। आप सोचें कि इस वक्त इतने बड़े डिजाइनर PIA के साथ काम करने को फख्र की बात समझते थे। दोस्तों, एमिरेट्स एयरलाइंस जो आज अरबों रुपए का प्रॉफिट कमाकर दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक बन चुकी है, UAE की इस एयरलाइन ने 1970 की दहाई में शुरुआत करने के लिए PIA से मदद मांगी और PIA ने 1975 में एमिरेट्स एयरलाइंस को अपना एक बोइंग 737 जहाज लीज पे दिया था ताकि एमिरेट्स एयरलाइंस इसके साथ अपना सफर शुरू कर सके। बाद में एमिरेट्स एयरलाइन ने PIA को ये जहाज वापस कर दिया था। 32 साल बाद PIA आज भी वही बोइंग 737 जहाज इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि PIA के पास इसका मतबादल जहाज नहीं है, जबकि एमिरेट्स एयरलाइन के पास जहाजों की लाइन लगी हुई है। दोस्तों, इतने शानदार माजी के बाद PIA के साथ क्या हुआ? आज PIA इतने ज्यादा कर्जे में डूब चुकी है कि आपको यकीन नहीं आएगा। हमारा कौमी असासा इस वक्त तबाही के दहाने पे खड़ा है। PIA की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जो PIA की इंतजामिया ने हाल ही में पार्लियामेंट में जमा कराई है, PIA इस वक्त 300 अरब रुपए के कर्जे में डूबी हुई है और इस कर्जे में 5.5 अरब रुपए का हर महीने इजाफा हो रहा है। PIA हर महीने 7.5 अरब रुपए कमाती है, जबकि PIA का खर्चा 14 अरब रुपए के करीब है, जिसका मतलब है कि हर महीने PIA को 6.5 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। PIA को हर महीने 4.5 अरब रुपए की सिर्फ कर्जों की अदायगी करनी होती है। 300 अरब रुपए के इस कर्जे में PIA ने 186 अरब रुपए बैंक्स को वापस करने हैं, जिस पे हर साल 12 अरब रुपए का सिर्फ सूद देना पड़ता है। दोस्तों, PIA को 1971 में उस वक्त पहली बार धचका लगा जब PIA को अपने कुछ जहाज मशरकी पाकिस्तान के अलहदा होने पर खोने पड़े और उसी साल PIA को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। 1973 में
में एयर मार्शल नूर खान को, जिन्होंने MD की हैसियत से PIA को बुलंदियों की सतह पर पहुंचा दिया, एक दफा फिर संभाला देने के लिए PIA का चेयरमैन बना दिया गया। एयर मार्शल नूर खान ने इस शर्त के साथ कि PIA में कोई सियासी मदाखलत नहीं होगी, एक दफा फिर PIA को संभाला देना शुरू किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि PIA में सियासी मदाखलत खत्म नहीं हो सकी। फ्रेंड्स, 1975 में PIA में सियासी जमातों की यूनियंस बना दी गईं और बेशुमार सफ़ेद हाथियों को जाब पर रख लिया गया। ये वो मुलाजमीन थे जिनका ताल्लुक सियासी जमातों से था और ये काम पर ना आकर भी अपनी तनख्वाह ले लिया करते। PIA में नाकारा मुलाजमीन की तादाद बढ़ती रही। यूं 1974 में PIA के पास 9000 मुलाजमीन काम कर रहे थे, जो 1976 में बढ़कर 16000 हो गए। इनमें से ज्यादातर कोई काम किए बगैर ही तनख्वाह ले रहे थे, लेकिन फिर भी PIA नुकसान में नहीं जा रहा था। फ्रेंड्स, ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और PIA का प्रॉफिट हर साल कम से कम होता गया, यहाँ तक कि 1997 से सन 2001 तक PIA तकरीबन हर साल नुकसान उठा रहा था। 2005 में PIA को 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ और तब से शायद ही कोई ऐसा साल हो कि PIA को प्रॉफिट हुआ हो। 2006 में मुल्तान में PIA के फोकर जहाज के क्रैश होने के बाद PIA के फोकर जहाजों की सेफ्टी पर सवालिया निशान उठाया गया और PIA को अपने तमाम फोकर जहाजों को बंद करना पड़ा, जिससे PIA को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। 2007 में PIA के काफी सारे जहाजों पर यूरोपियन ममालिक में दाखिले पर और यहाँ तक के यूरोपियन ममालिक के ऊपर से उड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई। इसकी वजह PIA के इन जहाजों की सही मेंटेनेंस ना होना थी। दोस्तों, ये इंतहाई काबिल शर्म बात थी, लेकिन PIA की इंतजामिया के कानों पर जूं तक ना रेंगी। 2013 में PIA के सिर्फ 32 जहाज उड़ रहे थे, लेकिन मुलाजमीन 18,000 तक पहुंच चुके थे, जिसका मतलब है कि हर जहाज 523 मुलाजमीन को पाल रहा था और ये तादाद बढ़कर 680 मुलाजमीन पर जहाज तक हो गई। आलमी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक जहाज के पीछे 150 से 225 मुलाजमीन को ही भर्ती करना चाहिए। अगर आप एमिरेट्स एयरलाइंस की तरफ देखें तो वहां हर जहाज तकरीबन 190 मुलाजमीन का खर्चा उठाता है, लेकिन PIA में लोगों को खुश करने के लिए सियासी भर्तियों की गुंजाइश का खर्चा अवाम को अपनी जेब से देना पड़ा। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है। PIA के नुकसान उठाने की एक और वजह जहां के जहाज़ों का खाली होना भी है। पाकिस्तान के अंदर एक शहर से दूसरे शहर के लिए जो जहाज़ उड़ते हैं, ये छोटे ATR जहाज़ एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, लेकिन काफ़ी शहर ऐसे हैं जहां ये ATR जहाज़ आधे भी नहीं भर पाते। तो एक ATR जहाज़ को उड़ाने के लिए हर घंटे 2 लाख रुपए का खर्चा उठाना पड़ता है। PIA रोज़ाना तकरीबन 80 से 100 घंटे कई ऐसे शहरों की तरफ उड़ता है जहां PIA के जहाज़ में मुसाफिर बेहद कम होते हैं, जिसकी वजह से PIA को रोज़ाना 2 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। इस नुकसान को पूरा करने के लिए PIA की इंतज़ामिया ने दुबई जैसे ममालिक के लिए, जहां बेशुमार लोग सफ़र करते हैं, टिकट्स महंगी की हुई हैं। इन ममालिक में जाने वाले लोगों को पाकिस्तान के अंदर उड़ने वाले जहाज़ों का नुकसान भरना पड़ता है। दोस्तों, कुछ वजूहात तो ऐसी हैं कि आप अपना सर पकड़ लेंगे, जैसा कि अमेरिका में अगर कोई भी फ़्लाइट ताख़ीर से पहुंचे और इसमें मौसम का अमल दखल ना हो तो अमेरिका में इस जहाज़ पर भारी जुर्माना आयद किया जाता है। अफसोस की बात यह है कि PIA कई बार ये बाहरी जुर्माना अदा कर चुका है, क्योंकि PIA के जहाज मुकर्रर करदा वक्त पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके। ये सारे पैसे हमारी जेब से जाते हैं। दोस्तों, PIA ने इन सालों में सब कुछ देखा है। 14-14 घंटे फ्लाइट्स का मामूल के मुताबिक लेट होना, जहाज के पुर्जे निकाल कर बेच देना, जहाज का फ्यूल चोरी हो जाना, जहाज के क्रू की वर्दी पहनकर स्मगलिंग करना, यहाँ तक के पायलट का लंदन में हेथ्रो एयरपोर्ट पर शराब पीकर नशे में जहाज उड़ाने की कोशिश करना, ये सब चीजें आपको PIA के साथ जुड़ी हुई मिलेंगी। 2020 के शुरुआत में एक और अजीब वाकया सामने आया जब PIA का एक जहाज A310 जर्मनी में कहीं गुम हो गया और उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अब कुछ दिनों पहले ये बात मंजरे आम पे आई कि इस जहाज को जर्मनी के एक म्यूजियम को बेच दिया गया था, जिसका कोई एग्रीमेंट ही मौजूद नहीं। इस जहाज को जर्मनी में एक मूवी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन बाद में इसको वहीं बेच दिया गया, जिसकी इजाजत भी नहीं ली गई। जहाज इस वक्त के PIA के CEO बर्न्ड हिल्डेनब्रैंड, जिसका ताल्लुक जर्मनी से था और जिसको इसकी पोस्ट से हटा दिया गया था, जाते वक्त अपने साथ जर्मनी ले गया और इसको
कोई पूछने वाला भी नहीं था। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि PIA अपने शानदार माजी की तरह एक दफ़ा फिर दुनिया की सफ़े अव्वल की एयरलाइंस में शामिल हो जाएगी, लेकिन ये कैसे होगा ये वक्त ही बता सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपको इस वीडियो से कुछ मालूमात मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।